नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है डेस्टिनेशन कैबिनेट विकास का एजेंडा सेट। बिल्कुल ठीक बात है। कैबिनेट एक बहुत महत्वपूर्ण उपक्रम है और कैबिनेट को जिस तरह हम कहते हैं कि विकास जितना डिसेंट्रलाइज होगा, जितना विकेंद्रीकृत होगा, ये कठिन शब्द लगेगा आपको हिंदी का, लेकिन जितना आप डेलीगेट करेंगे पावर्स को, नीचे तक ले जाएंगे, उतना ये बेहतर होगा। विंध्याचल हमसे काफ़ी दूर है और कहा यह भी जाता है कि इसीलिए पिछड़ गया सीधी। रीवा तो अब विकास की दौड़ में आगे आ गया है, लेकिन भोपाल से जितनी दूर, एक समय बस्तर था, यही कहा जाता था कि अरे साहब बस्तर 24 घंटे लगते हैं बस्तर से भोपाल आने में, भोपाल से बस्तर जाने में। इन सारी चीज़ों का एक ही उपचार है, डिसेंट्रलाइजेशन। पहले देखते हैं ये रिपोर्ट, फिर बात करेंगे कि क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या चीज़ें जो ध्यान में रखनी है उनकी आवश्यकता है। लोकमाता अहिल्याबाई का नाम, महिलाओं पर सरकार का काम, मालवा की धरती से बड़ा पैगाम। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ग्लोबल के साथ साथ रीजन पर भी फोकस कर रही है। सरकार बनने के बाद से ही ये चौथी कैबिनेट होगी जो राजधानी के बाहर होने जा रही है, जिसमें से मालवा में ये दूसरी कैबिनेट होगी। मोहन सरकार ने रीजनल कॉन्क्लेव कर पूरे प्रदेश के विकास पर, खासकर रोजगार के अवसर कैसे बढ़े, इस पर काम किया है। अब इसी लाइन पर आगे बढ़ते हुए देवी अहिल्याबाई की नगरी इंदौर के राजबाड़ा से बड़ा मैसेज देने की तैयारी है। कैबिनेट में मेट्रोपॉलिटन के लिए रीजन एक्ट रखने जा रही है, मतलब रीजनल डेवलपमेंट के जरिए विकास को नई रफ्तार देने की पहल। इसके साथ ही देवी अहिल्याबाई को सामने रखकर महिलाओं को और कैसे सशक्त किया जाए, ये भी कैबिनेट में नजर आएगा। पहली बार इंदौर के अंदर राजवाड़ा में कैबिनेट होगी। उस कैबिनेट में राज्य के हितैषी निर्णय तो लिए ही जाएंगे। मैं मान के चलता हूँ कि वो सच्चे अर्थ में हमारी अहिल्या महारानी की स्मृति का दिवस रहेगा, जब तिथि के हिसाब से उनका जन्म जयंती वर्ष है, साथ ही साथ उनका विवाह वर्ष भी 20 मई को है, और एक और बार मल्हारराव होलकर जी की भी पुण्यतिथि उसी दिन है। ऐसे में ये 3 योग बने हैं जिनके आधार पर हम उनको स्मरण करना चाहेंगे। प्रदेश सरकार नए कॉन्सेप्ट पर काम करके प्रदेश को जोड़ने का प्रयास कर रही है, लेकिन सरकार की ये डेस्टिनेशन कैबिनेट कांग्रेस को समझ नहीं आ रही है, तभी तो वो सवाल खड़े कर रही है। कैबिनेट की मीटिंग कहीं भी हो, जो कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार थी तो जबलपुर में हुई थी, जब वहाँ कैबिनेट की मीटिंग हो तो जो निर्णय लिए जाए उनका पालन हो। अभी तो वहाँ पे केवल रिनोवेशन हो रहा है उसका रेजिडेंसी का, वो जो निर्णय वहाँ पे लिए जाए उसमें अमल हो, तब तो वहाँ पर कैबिनेट। और दूसरा ये है कि वो जो पूरा अंचल है मालवा निमाड़, उसके हित में कोई ठोस काम होना चाहिए। मध्य प्रदेश के अलग अलग रीजन कॉन्क्लेव के बाद अब कैबिनेट बैठक से प्रदेश को लाभ मिलने की उम्मीद है, लेकिन इसमें जरूरत इस बात की भी है कि इसमें स्थानीय विधायकों और बुद्धिजीवियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। अगर ऐसा हुआ तो वोकल फॉर लोकल का एजेंडा भी जमीन पर नजर आएगा और लोग जुड़ेंगे तो सरकार की विकास की सोच भी जमीन पर हकीकत के रूप में फलीभूत होगी। बहुत ही घटनाएं कुछ ऐसी जीवन की होती हैं जो बहुत अद्भुत होती हैं। अहिल्याबाई के बारे में हम बहुत अधिक नहीं जानते। 1725 में जन्म होता है, 1795 में देह छोड़ती हैं। और आपने चर्चित फिल्म बाहुबली देखी होगी, जिसमें जो राजमाता रहती हैं वो कहती हैं कि राज मेरा बेटा नहीं करेगा जो मेरी कोख से जन्मा है। एक बहुत दिलचस्प है, आप समझेंगे अहिल्याबाई कितनी महान। उनका बेटा मालोजी अपने रथ से गुजर रहा था और एक बछड़े का बछड़ा रथ की चपेट में आ जाता है, तड़प तड़प के दम तोड़ देता है। मालोजी राव उसकी उपेक्षा करते हैं और निकल जाते हैं। कुछ ही देर बाद अहिल्याबाई होलकर वहां से निकलती हैं। वो देखती हैं और गाय वहीं बैठी रहती है मृत बछड़े के पास, चाटते हुए उसे। माँ का ममत्व आप और हम सब जानते हैं। अहिल्याबाई पूछती हैं कि क्या हुआ। लोगों ने बताया कि ये हुआ। बहुत क्षुब्ध होती हैं, घर आती हैं। मालोजी राव, जिनकी शादी हो चुकी है, अपना बेटा, खुद का बेटा, बुलाती हैं मालोजी राव की पत्नी को और कहती हैं अगर कोई व्यक्ति किसी की मां के सामने उसके बेटे का कत्ल कर दे तो क्या करना चाहिए। पत्नी को पता नहीं था। वो कहती हैं
तुरंत मृत्यु दंड देना चाहिए। अहिल्याबाई फैसला करती हैं कि मालोजी राव को मृत्यु दंड दिया जाएगा, और उसी तरह से जिस तरह रथ से कुचलकर बछड़ा मारा गया, सारी तैयारी कर ली जाती है, लेकिन कोई रथ का सारथी बनने के लिए तैयारी नहीं। कौन रानी के बेटे को मारे? ये महान महिला खुद बैठती है रथ पर और कहती है कि मैं बैठूंगी। उसी समय कुछ ऐसा घटता है जो शायद ईश्वरीय प्रेरणा था। वही गाय आके रथ के सामने खड़ी हो जाती है और फिर लोग ये प्रार्थना करते हैं कि गाय भी ममत्व की एक अद्भुत मूर्ति है। महारानी साहिबा ये चाह रही है कि जो त्रुटि हो गई उसको माफ करें और अपने बेटे को न मारें। तो उस जगह मध्य प्रदेश की ये कैबिनेट हो रही है। आप समझ सकते हैं कि स्वार्थ के इस युग में जहां अपना पेट हाहू मैं न देखूं काहू, उस दौर में अहिल्याबाई क्या थी? बंसल न्यूज के सुलगते सवाल, क्या राजबाड़ा की बैठक से प्रदेश के विकास का ठोस एजेंडा निकलेगा? क्या डेस्टिनेशन कैबिनेट रीजनल डेवलपमेंट का नया रास्ता खोलेगी? क्या रीजन एक्ट से भोपाल, इंदौर जैसे शहरों में विकास की रफ्तार तेज होगी? बड़े महत्वपूर्ण सवाल है। मिलिए उन मेहमानों से। मेरे साथ स्टूडियो में मिथुन अहिरवार जी, बहुत ही काबिल साथी हैं। बड़ा अच्छा लगता है, कुछ ऐसे साथी होते हैं जो बहुत काबिल तो होते ही हैं और उतने ही निर्दोष इस मायने में कि पढ़े लिखे और जीवन की चुनौतियों से जूझकर आईटी में, इसमें आप कह सकते हैं कि जो आज की विधा है सबसे महत्वपूर्ण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें वो पीएचडी कर रहे हैं। उनका बहुत स्वागत करता हूँ। मनोज सैनी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स, और यशपाल सिंह सिसोदिया साहब हैं बीजेपी के सीनियर लीडर, पूर्व विधायक, और हमारे साथी जुड़ रहे हैं इंदौर से, उसी जगह से जहां कैबिनेट का आयोजन होगा, पीयूष पारे जी। पीयूष, ऐसी थी अहिल्याबाई जिनकी पूरे देश में दक्षिण से लेकर उत्तर तक, पूर्वोत्तर तक, जहां जहां भी वो गईं, उन्होंने धर्मशालाएं खोली, मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया और अद्भुत काम किया। और 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी के आरंभ में शायद देश में चुनिंदा महिला शासक थी, उनमें ये न्यायप्रिय अद्भुत शासक थी। एक बहुत सिंबॉलिक है। मध्य प्रदेश सरकार को धन्यवाद है कि उनको एक बार फिर वो केंद्र में उभार कर लाई है। जी, किस तरह की तैयारियां, क्या है मंजर, खाने पीने की क्या तैयारियां? मालवा है तो कैबिनेट में खाने पीने की बात तो भैया होगी जरूर। जी बिल्कुल बिल्कुल शरद जी, आपने जिस तरीके से यहाँ पर देवी अहिल्याबाई होलकर के उस इतिहास को यहाँ पर सामने रखा है, उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प मुझे लगता है कि इस राजवाड़े का भी इतिहास रहा है। आप देखें वो बिल्डिंग, वो इमारत, यानी कि वो ऐतिहासिक धरोहर जहां पर कल कैबिनेट के तमाम मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल होंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में। ये चमक, ये दमक बरकरार है इस पूरे राजवाड़ा की। और सबसे बड़ी बात है कि देवी अहिल्याबाई होलकर यही बैठकर कई ऐसे बड़े निर्णय लेती थी जिसका प्रभाव न सिर्फ मध्य प्रदेश यानी कि मध्य प्रांत के अलावा पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में जाया करता था। आप तैयारियां देखें, पूरे 3 रंगों से सजाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर 2 हॉल विशेष तौर पर तैयार किए गए हैं, जिनमें जो गणेश हॉल है शरद जी, वहां पर सीधे तौर पर ये कैबिनेट के तमाम प्रस्ताव रखे जाएंगे, यानी कि तमाम सदस्य उस हॉल में ही मौजूद रहेंगे। यह वही हॉल है जहां पर होलकर साम्राज्य के बड़े से बड़े राजाओं ने बैठकर इंदौर, मध्य भारत, मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाने, विकास की बागडोर को और तेज करने के लिए कहीं न कहीं यहाँ पर काम किए हैं। और वही 80 साल के बाद में ये इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है जब उसी गणेश हॉल में कैबिनेट बैठक मध्य प्रदेश सरकार की हो रही है। दूसरा जो हॉल है इसके ठीक ऊपर, वो है दरबार हॉल, जहां पर खाने पीने की व्यवस्था, यानी कि मालवा के जो लजीज व्यंजन है, जिसमें दाल बाटी है, इंदौर के खासतौर पर जो परंपरागत व्यंजन है, उसका उस दरबार हॉल में बैठकर तमाम मंत्रिमंडल के सदस्य लुत्फ उठाएंगे। इसके अलावा अभी मुख्यमंत्री हाल ही में जब हम चर्चा कर रहे हैं शरद जी, तो वो पहुंच चुके हैं और अब कुछ ही देर में जो नाटक देवी अहिल्याबाई होलकर पर आयोजित है उसे वे पूरे मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ में देखेंगे। और उसके बाद में देर रात जो इंदौर की एक परंपरा आपने देखी, कई बार आप भी उस सराफा चौपाटी का लुत्फ उठा चुके हैं, विजय चाट हाउस हो, जोशी जी के दही बड़े हो, जलेबी हो, या फिर तमाम जो पकवान है उसका आप लुत्फ उठा चुके हैं, वो तमाम मंत्रिमंडल के सदस्य यहाँ पर रहेंगे। लेकिन उससे एक और छोटी सी बात उसके बाद कंक्लूड करूंगा शरद जी की, ये जो राजवाड़ा रहा है ये 3 बार आग की चपेट में आया है। इतिहास के पन्नों को हम पलटे, लेकिन इसकी नींव डगमगाई नहीं है। यानी कि जितना समृद्धशाली इतिहास होलकर साम्राज्य का रहा है, मराठाओं का रहा है, उससे भी कहीं न कहीं यहाँ पर दिलचस्प इस पूरे राजवाड़े की भी अपनी एक पहचान रही है। और यही सशक्त पहचान मध्य प्रदेश का राजवाड़ा
जो कहीं न कहीं यहाँ पर मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक धरोहर को बताता है और किस तरीके से जी। इतिहास रहा है उसका भी साक्षी रहा है। तो कुल मिलाकर एक मैसेज देने की कोशिश भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की इस कैबिनेट के जरिए रहेगी, जिसमें मध्य प्रदेश के विकास का एजेंडा होगा। मालवा निमाड़ के अलावा मध्य प्रदेश के लिए कई बड़ी सौगातें भी इस कैबिनेट में देखने को मिलेगी। बिल्कुल। जी, और शरद जी। आपने बहुत ही सारगर्भित और बहुत गहराई से आपने हमें इस पूरी जानकारी से परिचित कराया है पीयूष। मैं बहुत धन्यवाद करूंगा, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम जहां खड़े हैं वो सिर्फ एक इमारत नहीं है। उस इमारत के बारे में, उस इमारत की पूरी एक एक ईंट के बारे में हमें मालूमात होना चाहिए। और आप भी, मैं कहूँगा कि अब नाटक का आनंद उठाइए और फिर कल का दिन तो आपके लिए व्यस्तता का दिन रहेगा ही, कैबिनेट और तमाम चीज़ें। और मैं ये दावा ज़रूर कर सकता हूँ कि भोजन का इंतज़ाम ज़रूर, भोजन कराने के शौकीन कैलाश विजयवर्गीय जी, सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर, उनके जिम्मे ज़रूर होगा। बहुत शुक्रिया आपका पीयूष, इन तमाम जानकारी से हमें अवगत कराने के लिए। मनोज, एक छोटा कमेंट आपका। देखिए शरद जी, जब से डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं तो उन्होंने रीजनल पर बहुत काम किया है। आप देखिए कि ग्लोबल समिट हुई तो रीजनल कॉन्क्लेव लेकर आए और रीजन जो एक्ट लेकर आ रहे हैं। मैं इसलिए देवी अहिल्या जी पर बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि पीयूष ने तमाम तरह की बातें कर दी है, लेकिन मुद्दा क्या है, मूल मकसद यही है। देवी अहिल्या को जैसा आप समझा रहे थे, यदि हमने थोड़ा अंश मात्र भी उनको अपने प्रशासन के साथ, अपनी सरकार के साथ ले आए तो मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता के साथ एक बड़ा न्याय हो जाएगा। और खासकर जो रीजन पिछड़े हुए हैं उन रीजन में विकास की एक नई रफ्तार, नए आयाम दिखाई देंगे। तो मूल मकसद वही है डॉक्टर मोहन यादव का, और इसीलिए वो धीरे धीरे कर रीजन की तरफ जा रहे हैं। आप देखिए महेश्वर में इससे पहले हुई, फिर उसके बाद मालवा में दूसरी बैठक होने जा रही, जबलपुर में हमने देखा, बिंद में हमने देखा। तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बशर्ते है कि यदि देवी अहिल्या को सामने रखकर आप निश्चित रूप से आगे बढ़ रहे हैं तो उन्हीं के आधार पर आगे बढ़ेंगे तो उसका लाभ मध्य प्रदेश को मिलेगा। लेकिन एक बहुत अच्छा प्रयास है। डेस्टिनेशन कोई अकेली ये सरकार नहीं, इससे पहले भी होती रही है, लेकिन उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आना चाहिए परिणाम। और डॉक्टर मोहन यादव शायद ये कर भी रहे हैं कि वो तो रोज ही बैठक लेकर देखते भी है किस तरह के काम को आगे बढ़ाना। और अगर स्थानीय बुद्धिजीवी, स्थानीय व्यक्ति, स्थानीय जानकार जो उस रीजन विशेष के बारे में अपने सुझाव रख सकते हैं, इस तरह की कैबिनेट मीटिंग्स के पहले हो सकता है मुख्यमंत्री और उनकी टीम इसको लेकर आगे बढ़ रही हो कि उस रीजन के बारे में अगर जानकारी मिल जाए। क्योंकि खुद हमारे साथ जो बैठे हैं यशपाल जी जानकार व्यक्ति हैं, पत्रकार रहे हैं इसके पहले, और बहुत सारी चीज़ें वो जानते हैं कि मालवा के लिए क्या कुछ हो सकता है। तो इसका अगर एक पत्र भी बन जाए, या जिसको हम डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में कहते हैं डोजियर बन जाए एक, तो ये सारी चीज़ें और मदद करती हैं कि मालवा निमाड़ केंद्रित विकास की दशा दिशा क्या होनी चाहिए। बहरहाल मैं एक क्विक कमेंट लूँगा अपने साथी, कांग्रेस के हमारे साथी मिथुन अहिरवार जी का। जी सर, आपके साथ बैठना हमारे लिए भी सौभाग्य का विषय होता है। जिस तरीके का प्रसंग मां अहिल्या का आपने सुनाया, इस तरीके के प्रसंग भी हमारे लालच में होते हैं आपके साथ बैठने के लिए। तो उसी प्रसंग से शुरुआत करना चाहूँगा। मां अहिल्या की बात हो रही है, इस देश के, इस प्रदेश के हर एक घर में मां अहिल्या है। और जो कैबिनेट बैठक होती है वो नीतियां बनाने के लिए होती है। तो हमारे जो प्रदेश की मां अहिल्याएँ हैं, उनसे जो वादे किए गए थे, अभी झूमा सोलंकी जी के प्रश्न के उत्तर में विधानसभा में कह दिया गया है कि उन मां अहिल्याओं के लिए कोई भी राशि अभी बढ़ाने नहीं जाने वाली है। अभी हमने देखा बीच राजधानी भोपाल में एक ऐसा घृणित मामला आया जिसमें कि राष्ट्रीय महिला आयोग की जो टीम है वो आकर के उसकी विवेचना करती है। हमारे राज्य महिला आयोग कहाँ हैं, हम इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि उसमें कब नियुक्ति। आपकी नीति का विषय है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हम इस बात पर चर्चा करना चाहते हैं कि विधानसभा में सरकार ये मानती है कि रोज़ाना यदि सरकार ने ये माना है कि रोज़ाना यदि 20 बलात्कार इस प्रदेश में हो रहे हैं तो ये किसी भी राज्य से ज़्यादा है, 16-17 से ज़्यादा किसी में भी संख्या नहीं है। तो मां अहिल्या को लेकर के मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार इस ओर भी ध्यान दे। नीति का विषय है, आपने रीजन की बात कही, बहुत अच्छी बात है, हमें क्लस्टर्स विकसित करने होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से हम उम्मीद करते हैं कि विकास इतना करें कि जब आप चुनाव में जाएँ तब रीजन की बात करें, रिलीजन की बात ना करें। हमारा निवेदन आपसे ये है कि हर रीजन से आपके नेता असंतुष्ट हैं। कहीं आपके नेता सिंधिया जी के महल के सामने बैठने की बात करते हैं, कहीं के आपके नेता ये भोपाल के आपके नेताओं की बात करें वो मीटिंग से उठ करके चले जाते हैं। जिस इलाके में ये मीटिंग होने वाली है वहाँ के नेता भी ताई हों भाई हों लगातार असंतुष्ट रहते रहें। हमारा निवेदन एक है, यहाँ भूख की बात हुई, भोजन की बात हुई, बिल्कुल ठीक बात है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री तो कभी भी किसी भी रेस्टोरेंट में रात के समय घुसकर विवाद करते हैं अपनी भूख को लेकर के, लेकिन इस प्रदेश के जो अन्नदाता हैं जो सबका पेट भरते हैं उनके लिए
जैसे बिजली के मामले में प्री मॉनसून मेंटेनेंस की व्यवस्था होती है, उस कृषक के लिए क्या आप व्यवस्थाएं करने वाले हैं? हमारी ये मांग है कि इस मीटिंग के जरिए आप क्या क्या करने वाले हैं। इस देश में दलित आदिवासी हों, आप देखेंगे मंदिर की बात हो रही है, लगातार मंदिरों में प्रवेश रोका जा रहा है। हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री गृह मंत्री भी हों, उस पर कोई चर्चा नहीं। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न, और उसके बाद हम यशपाल जी को सुनेंगे। मेरा ये भी एक प्रश्न है कि ये आपकी जो पूरी की पूरी कैबिनेट की बैठक है, ये क्या पूर्ण हो पाएगी? क्योंकि इसी प्रदेश में राष्ट्रद्रोह का मामला अपने सर पर लिए हुए एक मंत्री हैं, क्या वो उस बैठक का हिस्सा होंगे? और सरकार के लिए बड़ा एम्बैरसमेंट का विषय है कि हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, लगातार उनकी टिप्पणियां आ रही हैं। तो इस बाबत भी मैं जवाब जानना चाहूँगा कि क्या प्रदेश सरकार उन पर भी कोई निर्णय लेने जाने वाली है? मेरे प्रदेश के लिए आप निर्णय लेंगे, मेरे प्रदेश के क्लस्टर्स के लिए आप निर्णय लेंगे, हम स्वागत करेंगे, लेकिन आपसे ये सारे सवालों के जवाब भी अपेक्षित रहेंगे। यशपाल जी, आपने प्रश्न सारे सुन ही लिए। नारी सम्मान कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा मुद्दा है और वो ये भी जानना चाहते हैं कि क्या विजय शाह कैबिनेट मिनिस्टर बैठक का हिस्सा होंगे जो मंगलवार को होने वाली है इंदौर में? जी शरद जी, आपके बगल में युवा साथी प्रवक्ता कांग्रेस के मिथुन जी विराजित थे। मैंने बहुत शालीनता के साथ उनकी एक एक बात को सुना। मैं उम्मीद करूंगा कि वे भी मेरी पूरी बात को बिना किसी व्यवधान के सुनेंगे, ताकि मैं उनके प्रश्नों का उत्तर भी दूंगा और मेरी जो इस डिबेट का विषय है, उस डिबेट के विषय पर भी केंद्रित रहूंगा। देखिए शरद जी, अभी मिथुन जी कह रहे थे कि रीजन की बात ही नहीं, रिलीजन की बात नहीं करें, रीजन की बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा प्रारंभ से ही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास कहा है। इसमें सभी आ गए, इसमें रीजन भी है और रिलीजन भी। हम किसी एक वर्ग को, एक जाति को, एक समाज को, एक समुदाय को, वोट बैंक को लाभान्वित और प्रभावित करने की बात नहीं करते, इसीलिए मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास कहा है। दूसरा शरद जी, जिस विषय को लेकर के आज आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय में, तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि हमारे मालवा की औद्योगिक राजधानी है। देश में सबसे स्वच्छता अभियान में 8वीं बार पुरस्कार, 7 बार पुरस्कार प्राप्त करने वाला इंदौर शहर है। उद्योग की नगरी है, विकास की नगरी है, आर्थिक नगरी है। और इसमें अगर पहली बार कैबिनेट होती है, और कैबिनेट भी राजवाड़े में होती है, और राजवाड़े में जब कैबिनेट होती है तो वही राजवाड़ा जिसके बारे में भी बताया गया था कि इसके इतिहास की कितनी बड़ी पृष्ठभूमि, मनोज जी ने भी कहा और अन्य साथियों ने, पीयूष पारे ने भी कहा है। शरद जी देखिए, हम विकास भी करते हैं और विरासत की भी बात करते हैं। विकास और विरासत भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व एक साथ लेकर के चल रहा है। अगर हम कॉरिडोर का निर्माण करते हैं काशी विश्वनाथ का, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हार्दिक इच्छा होती है कि केदारनाथ से लेकर के रामेश्वर तक मां देवी अहिल्या ने जिस प्रकार से मंदिरों के जीर्णोद्धार किए हैं, तो क्यों नहीं काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर में मां अहिल्या की दिव्य और भव्य प्रतिमा स्थापित की जाए। ये सोच किसका है, ये चिंतन किसका है? ये कांग्रेस के लोगों ने पहले क्यों नहीं सोचा? वो सोच और चिंतन तो इतना छोटा है शरद जी कि मैं अभी आपकी रिपोर्ट पढ़ रहा था। पीसी शर्मा जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, पूर्व मंत्री हैं, वो रेजिडेंस एरिया को डेवलप करने का और जीर्णोद्धार करने की बात कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि रेसिडेंस का जीर्णोद्धार नहीं हो रहा है, कैबिनेट की बैठक हो रही है। राजवाड़ा के विकास के बारे में तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा चिंता करी है। उज्जैन महाकाल की नगरी है, वहां पर तो कैबिनेट की अध्यक्षता ही चित्र रख करके भूत भवन भगवान महाकाल को विराजित किया था। मनोज जी तो उसकी रिपोर्टिंग करने में अग्रणी भूमिका में थे। ओरछा की बात करें, राम राजा की, महेश्वर की बात आपने करी है, संस्कार धानी जबलपुर की मैं बात करूं, दमोह के सिंग्रामपुर में हमने कैबिनेट किया है। स्थान स्थान पर कैबिनेट कर करके न केवल औद्योगिक निवेश में, जिस प्रकार से मनोज जी ने भी प्रशंसा करके रीजनल कन्वेंशन जो हो रहे हैं वो तारीफ है। आपने भी कहा कि सरकार जिस हिसाब से काम कर रही है वो तारीफ है काबिल है। तो मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से मंदसौर के ही सीतापुर से छोटे से कस्बे में, जिसको छोटी काशी कहा जाता है, शिक्षा की नगरी नटनागर शोध संस्थान, आपको तो शरद जी मालूम है, इतिहासकार डॉक्टर रघुवीर सिंह जी की, वहां पर भी मंदसौर जिले की उद्यानिकी को लेकर के, हॉर्टिकल्चर को लेकर के हमने पिछले दिनों एक बड़ा किसान सम्मेलन किया है। देखिए, इन सब चीजों से निकल के आ रहा है शरद जी। मैं बात कहूंगा 19 तारीख जब हम आज आपके साथ बैठे हैं, आज भी लघु नाटक, लघु फिल्म राजवाड़ा में देखेंगे मंत्रीगण, और 31 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं भोपाल। इसी 300 शताब्दी वर्ष में अगर मध्य प्रदेश में भोपाल में राजधानी में प्रधानमंत्री जी आते हैं और देवी अहिल्या के जो उनका समर्पण था, जो उनकी सांस्कृतिक विचारधारा थी, जो नदियों को सफाई का मामला था, कुएं बावड़ी की सफाई का मामला था, विजय शाह वाला विषय अगर आपकी जानकारी में हो तो वो भी थोड़ा सा रोशनी उस पर भी डाल देते आप।
देखिए, विजय शादी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, और मिथुन जी तो जानते हैं कि जो चीजें कल हाईकोर्ट और कल सुप्रीम कल कोर्ट से संभावना तय कम होती है, है। इसका मतलब है कल संभावना कम है उनकी कैबिनेट में रहने की। नहीं, वो मेरी जानकारी में नहीं है शरद जी, क्योंकि मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ कैबिनेट का। लेकिन गिरफ्तारी पर चलिए सुप्रीम चलिए, कोर्ट मैं ने लौटता रोक हूं जल्दी लगाई थी। से, एक राउंड और कर लेता हूं। लेकिन आपने बहुत सुंदर बात कही यशपाल जी कि विरासत से विकास तक, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अपनी जड़ों से कट के किया गया विकास विकास नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप अगर अपनी गौरवशाली संस्कृति, अपने पुराने वैभव को ध्यान में नहीं रखते हैं, अपने महापुरुषों को, चरित्रों को, देवियों को, माँ अहिल्या देवी जैसी अद्भुत शासिका को, तो ये विकास विकास नहीं है। मनोज, आपकी कोई जानकारी, जो सवाल मिथुन जी ने उठाया, क्या कल की बैठक में संभावना कम रहेगी विजय शाह जी की मौजूदगी की? देखिए, निश्चित रूप से संभावना कम इसलिए भी रहेगी कि यदि विजय शाह वहाँ पहुँचते हैं, स्वाभाविक रूप से वो एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर टिप्पणी की है। लेकिन ये ज़रूर है कि पूरी कैबिनेट नहीं होगी यदि विजय शाह नहीं पहुँचते हैं, तो उस पर भी सवाल उठेंगे। और यदि विजय शाह पहुँचते हैं तो कैबिनेट का जो मुद्दा है, जिस तरह डॉक्टर मोहन अपना एक मैसेज देना चाहेंगे, वो मैसेज भी कहीं डाइवर्ट होगा। तो मुझे उम्मीदें कम है कि विजय शाह वहाँ पर नज़र आएंगे। लेकिन ज़रूर ये दोपहर में ऐसी चर्चाएं थी कि विजय शाह शामिल होने वाले हैं, पर शाम होते होते शायद इनमें जो मेरे पास खबरें हैं कि ऐसा होगा नहीं। दूसरी बात यह है कि टेक्निकली कोई बाध्यता भी नहीं है, कोई डिकोरम और ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि एक मंत्री ना रहेंगे तो बैठक होने में बाधा। कई बार हम देखते हैं मंत्रालय में नहीं होते हैं, छुट्टियां ले दो तीन मंत्री नहीं रहते, तो कोई बहुत बड़ा ऐसा मुद्दा नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि ये जो कैबिनेट होने जा रही है, इससे बहुत मेट्रोपॉलिटन की बात करें या महिला सशक्तिकरण को लेकर, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंच रहे हैं, इसका मतलब यही है कि एक अलग तरह जो देवी अहिल्या ने महिलाओं के हित में भी काम किया। देखिए, वो एक ऐसी महिला थी जिन्होंने संस्कृति, परंपरा, धर्म, हर एक चीज़ को अपने उसमें समावेश किया है। तो मुझे लगता है कल की बैठक में भी यही समावेशी एक प्रयास है डॉक्टर मोहन सरकार का, और उम्मीद है बहुत है शरद जी, बशर्त है कि वो नजर भी आए। बिल्कुल ठीक है। हालांकि मालवा के लिए कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में विकास की बयार जहां सबसे ज़्यादा बही है वो मालवा है। लेकिन फिर भी मालवा के रीजन के कुछ हिस्से ऐसे ज़रूर हैं। इधर आप रतलाम की तरफ चलेंगे तो ट्राइबल ब्लॉक्स हैं, और आगे आप चलेंगे तो और आपको चीज़ें मिलेंगी। फिर इधर मालवा निमाड़ की अगर बात कर लें तो निमाड़ का बड़ा एरिया चुनौतियों का से सामना करता है, चाहे वो खंडवा हो, चाहे वो बुरहानपुर हो, खरगोन हो। तो यहाँ निश्चित तौर पर कई सारी चुनौतियाँ भी हैं, और बीजेपी का वहाँ पहुँचना, बीजेपी सरकार का कैबिनेट लेके, जाहिर तौर पर आप उन समस्याओं से, उन चुनौतियों से भी दो चार होना चाहेंगे जो मालवा निमाड़ में मौजूद हैं। जी मिथुन जी। देखिए, एक तो यशपाल जी ने जो बात कही उसी से शुरू करूंगा कि वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं है। इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि यशपाल जी जैसे लोग जो कि लगातार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं और जवाब देने में यकीन रखते हैं, मुझे खुशी हुई उन्होंने इस बात को एड्रेस किया। इनके पार्टी के बड़े बड़े नेता, खासकर हमारे प्रदेश के मुखिया को इस बात को सीखना चाहिए कि कैसे सवालों को एड्रेस किया जाता है, अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ा जाता। दूसरी बात उन्होंने कही सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, मैं केवल एक बात पर केंद्रित नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये बोलना आवश्यक है कि इस भारतीय जनता पार्टी में निशिकांत दुबे जैसे नेता हों, वो यदि सुप्रीम कोर्ट की चर्चा करते हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन मेरा अभी भी एक प्रश्न अनुत्तरित है कि भारतीय जनता पार्टी ने, चलिए ये कह दिया कि आप कहते हैं विरासत और विकास का आप तालमेल बनाना चाहते हैं, ये होना चाहिए, स्वागत योग्य बात है। संक्षेप में केवल इतना कहूँगा कि जब हम विरासत को सहेजने की बात कहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की विरासत में कुछ जो मनके हैं वो महाकाल लोक के भी आ जाते हैं और कहीं कहीं व्यापम के भी आ जाते हैं। तो ऐसी विरासत को भी ना सहेजें। जिम्मेदारी आपकी, आप कैबिनेट की बैठक करना चाहते हैं करिए, हमारा समर्थन आपके साथ है, लेकिन उन प्रश्नों का उत्तर दीजिए जो लगातार इस प्रदेश की माँ अहिल्याएं अपने घरों से पूछ रही हैं, प्रदेश की बेटी पूछ रही, प्रदेश का किसान, गरीब, नौजवान पूछ रहा, उनका भी उत्तर करिए और नीति बनाइए। आपके युवा मित्र ने आपकी बड़ी प्रशंसा की है, हम सभी आपके प्रति भी इसी भाव को देखते हैं। यशपाल जी। जी जी। मैंने देखिए शरद जी, मिथुन जी ने जो बातें कही है, मैं जरूर कहूंगा कि नारी सशक्तिकरण को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार, मिथुन जी, ये हमारी सरकार है जिसने लाडली लक्ष्मी दी है, लाडली बहना दी है। हमने महिला सशक्तिकरण को सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से आगे बढ़ाने का बात किया। स्टार्टअप योजना के अंतर्गत आज के ही आंकड़े आए हैं, 30% से ज्यादा महिलाओं की हिस्सेदारी हो रही है, संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। और मैं अगर कहना चाहूंगा, अगर आपको बुरा नहीं लगे, कांग्रेस के बड़े नेता किस प्रकार से महिलाओं को मॉल कहते हैं, टंच मॉल कहते हैं, रस और चाशनी ढूंढने का काम करते हैं, तब आपको कैसा लगता है?
देखिए, हमने नारी का हमेशा सम्मान किया मिथुन जी, मैं आता और हूं। नारी जाति और नारी शक्ति का सम्मान करना हमारा काम है। इसीलिए माँ देवी अहिल्या लोक जी। माता का 300वीं चलिए सर, आगे नहीं जन्म बढ़ा शताब्दी पाऊंगा। वर्ष हम मना रहे हैं। जी, आप 5 सेकंड में 10 सेकंड में बोल लीजिए मिथुन जी। देखिए शरद जी, मैं इस आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में नहीं जाना चाहता नहीं, और उसका आज कोई की अर्थ चर्चा ऐसा विषय भी नहीं है, इसलिए मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि आप जो काम करने के वादे कर करके आए थे उन वादों को पूरा करिए। कांग्रेस पार्टी विपक्ष के रूप में बार बार आपको याद दिलाएगी, और आपने जिस तरीके से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है, आपके पार्टी के बड़े नेता भी यदि जवाब देने में यकीन करेंगे तो लोकतंत्र और ज्यादा समृद्ध होगा। ये बात वाकई बहुत महत्वपूर्ण है और यशपाल जी भी सहमत होंगे, और मैं भी जीवन में चाहे अंतिम सांस छूटने के पहले मैं भी इस महान लोकतंत्र को एक ऐसी स्थिति में जरूर देखना चाहूँगा कि जहाँ कैबिनेट की बैठक में भी 1 या 2 सदस्य विपक्ष के हों। भले ही ये अजीब सी कल्पना आपको लगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि जो बात कही जाती है, निंदक नीरे राखियाँ आंगन कुटी छवाए, एक परंपरा होनी चाहिए, बड़ा मन होना चाहिए, और ये बड़ा मन बीजेपी के पास भी है, प्रूव हुआ है, बार बार शशि थरूर जा ही रहे हैं, इसके पहले गए हैं, और कांग्रेस के समय भी ये बातें सामने आई हैं। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि बड़ा मन ही एक बड़े देश को और सारे दिलवाले देशवासियों को लेकर आगे बढ़ता है, और मैं भारत के इस भविष्य को लेकर बहुत आश्वस्त हूँ। आप सभी मेहमानों का धन्यवाद। नमस्कार।